हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल गूगल एड्स कैंपेन के लिए कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट इन कीवर्ड्स को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल एड्स कैंपेन में, किस तरह से आपका गोल होना चाहिए, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं तो जनरली आप किस तरह से, कौन से टूल्स आप यूज़ करते हैं, किस तरह के आपकी टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, आपका इंटेंट क्या होना चाहिए एंड आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होना चाहिए। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल एड्स कैंपेन में आप कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपकी जो गूगल एड्स की कैंपेन है उसको रन करने के लिए जो है बेनिफिशियल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डीजी फैज़, और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, गूगल एड्स में कीवर्ड सर्च करने के लिए हम सिंपली कीवर्ड प्लानर टूल का यूज़ करते हैं। इवन अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और आप एसईओ में कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप, जैसे सैमरश हो गया या एचआरईएफ हो गया, तो उसमें हम कीवर्ड्स जो है अब तक फाइंड आउट करते थे। तो नॉर्मली जो है उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है हम कीवर्ड्स फाइंड आउट करते थे। बट गूगल एड्स में हम जो कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे वो हम कीवर्ड प्लानर टूल के थ्रू जो है करेंगे। तो सिंपल आपको कीवर्ड प्लानर टूल को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सिंपल गूगल में आप सर्च कर लीजिए कीवर्ड प्लानर टूल, सिंपल फॉर गूगल एड्स। तो आप सिंपली यहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर अगर आपको वेबसाइट के थ्रू जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाना है, तो आप सिंपल अपनी गूगल एड्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक बार उस पर आप जाइए एंड वहाँ से आप स्टार्ट नाउ कर दीजिए। यहाँ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ गूगल एड्स के अकाउंट आपको मिल जाएंगे। आप अपना पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक अकाउंट है उस पर आप क्लिक करें जहाँ पे आपने अपनी एड्स कैंपेन बना रखी हैं। तो मैंने पर्टिकुलर अपनी एक ऐड कैंपेन जो मैंने एग्जिस्टिंग है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है और ये बस ओपन होने जा रही है। सिंपल अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टूल्स में आपको आना है एंड टूल्स में आने के बाद आपको कीवर्ड प्लानर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, टूल्स में जाके आप कीवर्ड प्लानर खोल लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इवन अगर आप डायरेक्ट खोलना चाहते हैं तो आप सिंपल गूगल पर सर्च कर लीजिए कीवर्ड प्लानर टूल्स फॉर गूगल एड्स। तो यहाँ पे हमें दो टाइप्स आपके मिल गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड उसके बाद आपका गैप सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो दोनों ही तरीके हम यहाँ पे भी जानेंगे किस तरह से हम कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं अपने गूगल एड्स के कैंपेन के लिए। सिंपल हम सबसे पहला अपना ऑप्शन यूज़ करते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यानी कि अगर आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है, न्यू टाइप ऑफ कीवर्ड्स वैराइटीज़ चाहिए आपको कीवर्ड्स में, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में स्टार्ट विद कीवर्ड्स, आप या तो आप पर्टिकुलर एक कीवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला तरीका एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट करी इंडिया एंड यहाँ पे मैंने अपना एक कीवर्ड डाल दिया। ऑलराइट, ये इस वेबसाइट को आपको नहीं डालना है, सिंपल आपको गेट स्टार्ट कर देना है। गेट स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे पर्टिकुलर मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और लोकेशन आपकी इंडिया एंड यहाँ पे आपका इंग्लिश, आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर लीजिए एंड गूगल, और यहाँ पे आप पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं या ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक ब्रॉडेड ईयर सर्चेस आपको इस टाइप के आपको कीवर्ड देती है। यहाँ से आप अपने, क्योंकि इतने वैराइटीज़ आपने दे रखी हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड है, मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, जो भी कीवर्ड आपको चाहिए। मान लीजिए अगर मुझे मार्केटिंग या फिर ब्रांड एक्टिवेशन सर्विस चाहिए तो इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है, एंड उसको मैं एडिशन कर सकता हूँ, मतलब उसको मैंने ऐड करा और यहाँ से वो कीवर्ड मेरे और ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतनी सारी लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को, एक्सपोर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में आना है और ये जो साइन है आपका, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप .csv या फिर गूगल ऐड शीट में आप अपनी जो कीवर्ड्स की लिस्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पे आप फ़िल्टर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका फ़िल्टर है, इस फ़िल्टर को आप यूज़ करके आप अपने कीवर्ड्स की जो टर्म्स हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं और फ़िल्टर कर सकते हैं उसमें से कि कितनी जो सर्चेज़ हैं, नैरो सर्च आप कर सकते हैं और एग्जैक्ट जो है आप पर्टिकुलर कीवर्ड जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक बार हम देख लेते हैं कि कीवर्ड जैसे फ़िल्टर लगा के, जैसे एक्सक्लूड आइडियाज़ हैं कुछ, तो वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी जो है आप कुछ और चाहते हैं, जैसे इस यहाँ पे फ़िल्टर में जाएंगे, फ़िल्टर पे मैंने जैसे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं इतने सारे इसने टाइप दिखा दिए। अब यहाँ से आपको सिंपल नीचे आना है और यहाँ पे फाइंड करना है हमें कीवर्ड। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है टर्म्स। मैंने यहाँ पे कीवर्ड पे सिलेक्ट करा, और अगर आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने अगर मान लीजिए कंटेंट्स वर्ड है, अगर मैं चाहता हूँ एसईओ वाले कीवर्ड ही मेरे पास आए, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जो भी मेरे एसईओ वाले जो कीवर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको हटा के एक बार एक्सक्लूड कर दीजिए, तो वो आप जो भी टर्म्स हटाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कोर्स वाले जो कीवर्ड्स हैं वो ना आएँ, तो यहाँ पे मुझे सिंपल फ़िल्टर में आना है एंड यहाँ पे मुझे कीवर्ड में कीवर्ड को सिलेक्ट करना है, और यहाँ मुझे कंटेन के बाद डज़ नॉट कंटेन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप कोर्स जो है से रिलेटेड आप वर्ड यूज़ कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, तो आप जो भी फ़िल्टर होके ये कोर्स जिन जिन कीवर्ड्स में कोर्स आ रहा होगा उसको वो एक्सक्लूड कर देगा। तो बेसिकली ये एक तरीका था, तो जहाँ पे हमने कीवर्ड्स की न्यू आइडियाज़ को सर्च करा। इसी के साथ जो है हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है कीवर्ड को सर्च करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैंने अपनी वेबसाइट पहले ओपन कर ली यहाँ पे, इसके यूआरएल को मैंने कॉपी करा एंड उसके बाद यहाँ पे सर्च विद वेबसाइट, तो वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद आप ये बोल रहा है कि यूज़ द एंटायर वेबसाइट या फिर यूज़ ओनली दिस पेज। तो अगर कोई पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है, मान लीजिए बहुत से ऐसे सर्विस पेज होते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि उन सर्विस पेज के जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हमने टारगेट करें हैं उस लैंडिंग पेज में, तो वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज का आप यहाँ पे आपको यूआरएल डालना होगा और यहाँ पे सिंपल आपको गेट स्टार्ट्स करना होगा। उसके बाद ही जो है इस पर्टिकुलर पेज में मेरे जितने भी कीवर्ड्स होंगे आप देख सकते हैं, यहाँ से इतने सारे कीवर्ड्स की लिस्ट जो है आपको आ जाएगी। बट यहाँ पे कीवर्ड्स में आपको एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, सिंपल आपको ये आपके कीवर्ड्स हो गए एंड ये आपकी एवरेज मंथली सर्चेज़ हो गई, यानी कि 10,000 से लेके जैसे 100,000, तो ये आपकी एवरेज मंथली सर्चेज़ है, यानी कि कोई भी यूज़र एक महीने में कितनी बार जो है उनको सर्च कर रहा है, एक महीने में कोई भी यूज़र कितनी बार इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है, तो ये इसकी एवरेज मंथली सर्चेज़ हो गई। ये आपके 3 मंथ्स चेंजेस हैं कि 3 मंथ्स में आपका क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड ईयर ऑफ ईयर चेंज आप देखने को मिल जाएगा एंड कंपटीशन उसमें क्या है, एक बार मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन आ गया लो, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यानी टॉप ऑफ द पेज विद लो रेंज एंड द हाई रेंज। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक ये कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला कीवर्ड हम पकड़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज लो रेंज एंड हाई रेंज। तो ये लो रेंज एंड हाई रेंज क्या है, लो रेंज जो यहाँ पे ये दिखा रहा है 20, तो 20 जो हो गई आपकी ये लो रेंज है, यानी कि कोई भी कीवर्ड मान लीजिए हर कीवर्ड का एक टाइम होता है। मान लीजिए दिन में अगर मेरी ये कीवर्ड की रेंज है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़र अगर दिन में आ रहे हैं, ठीक है, तो दिन में अगर बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं मेरे वेबसाइट पे इस कीवर्ड को सर्च करके, ठीक है, और रात में वही मतलब कम यूज़र आ रहे हैं, तो वो रेंज जो है स्पेसिफाई करती है कि दिन में जो अगर बहुत ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं तो रेंज जो होगी मेरी वो 20 रुपये से लेके 188 रुपये तक जो है मतलब होगी, इससे ऊपर जो है रेंज नहीं जाएगी। तो जो हमारा कीवर्ड उनकी लो रेंज और हाई रेंज जो स्पेसिफाई होती है वो इसी चीज़ से होती है कि कोई भी यूज़र आपके जो पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके आपके पर्टिकुलर वेबसाइट या ऐड पे आता है, तो उसकी वो रेंज जो डिसाइड होती है वो उसी बात से होती है कि कितने यूज़र जो है किस टाइम जो है मतलब आ रहे हैं। रात में अगर कोई भी बहुत कम यूज़र आ रहे हैं तो रेंज जो होगी लो होगी, एंड अगर बहुत ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं तो रेंज जो होगी वो हाई होगी। देख लेते हैं एक बार गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट मेथड। तो सिंपल हमने उस पर क्लिक करा और यहाँ पे आपको एक फोरकास्ट ये सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही जो है आपको ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई कीवर्ड की लिस्ट है, ऑलरेडी आपने कंप्यूटर एनालिसिस करके निकाली है, या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई लिस्ट है, तो यहाँ पे आप सिंपल अपलोड कर सकते हैं फाइल को और वहाँ से आइडियाज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास कोई कीवर्ड है, फ्रेज़ या सर्च आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पर टर्म लिख दीजिए, ठीक है, एंड उसके बाद आप
गेट स्टार्टेड कर दीजिए। तो ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल लेके दिखा दिया। अगर एक कीवर्ड है, इसी तरह से आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं तो पर्टिकुलर आपको उस कीवर्ड की जो है एक स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी कि जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड की जो एवरेज मंथली सर्चेज़ हैं वो आपकी 10,000 से लेकर 100,000 तक हैं। एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, जैसे 3 मंथ चेंजेस हो गया, ईयर टू ईयर चेंजेस हो गया, कंपटीशन कैसा है, लो है, इंप्रेशन लो रेंज इसकी 20 रुपये है, हाई रेंज इसकी 188 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे कीवर्ड्स आपको इस वाले मेथड से भी मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा आपको नेगेटिव कीवर्ड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप मान लीजिए अगर कोई नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहीं पे ही ऐड कर सकते हैं। कुछ आपको कीवर्ड आइडियाज़ चाहिए तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल आपको अपनी लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश है या क्या है, आप सर्च इंजन यहाँ पे सेलेक्ट करें, आप अपने ईयर सेलेक्ट करें। आप यहाँ से आप अपने रिफाइन भी कर सकते हैं कीवर्ड को। जैसे अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, ये जब होगा जब मान लीजिए आपका कोई लिस्ट है, आप इसमें अपलोड करेंगे तो उस लिस्ट को अपलोड करके आपको यहाँ पर आइडियाज़ मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कीवर्ड्स के। ठीक है, तो ये एक मेथड, ये दूसरा मेथड है, यहाँ से भी आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके कीवर्ड आइडियाज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड उसके बाद जब आपकी कीवर्ड की एक स्पेसिफिक लिस्ट बन जाएगी तो आप क्या करेंगे, उनमें आप ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच जो है कीवर्ड्स अपने रखेंगे। एंड सबसे ज़रूरी आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी जहाँ आप उसमें यूज़ करेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स आप जब यूज़ करेंगे तो आपके जो अननेसेसरी क्लिक है वो आपके बच जाएंगे और आपका जो एड्स कैंपेन का जो बजट है वो मेनटेन रहेगा। तो हमेशा कीवर्ड्स को जो है ध्यान में आपको बहुत एक रखना है कि जब भी आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे आप एक पर्टिकुलर लिस्ट जो है बनाएंगे। जब भी आप कैंपेन बनाते हैं तो कैंपेन बनाने के बाद आपको एक पर्टिकुलर जो कीवर्ड का सेक्शन है वो आपको मिलेगा। वहाँ पे वो सारे के सारे जो कीवर्ड आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो आप वेबसाइट से करें, चाहे वो आप पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके करें। तो कंप्यूटर एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर ने किस ऐड पे कौन सा जो ऐड किस कीवर्ड पे मतलब कौन सा ऐड चल रहा है उसकी वेबसाइट को एग्जामिन करके भी आप उसके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और अपने कैंपेन में रख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सिनेरियो है कि किस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। आप एनालाइज़ करें, कॉम्पिटिटर एनालाइज़ करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लें, लो वॉल्यूम कीवर्ड लें। ठीक है, एंड स्ट्रेटजीज़ बनाएं, लो टाइप, लो रेंज, हाई रेंज, इस तरह से आप देख लें, मिनिमम बिड, मैक्सिमम बिड। तो इस हिसाब से आप अपने पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाएं, अपना एक पूरा लिस्ट बनाएं। आप वहाँ पे लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं कीवर्ड्स की। तो आपको जब कीवर्ड की लिस्ट फाइंड आउट हो जाएगी वो तभी आप जो है अपने कैंपेन में आके उन कीवर्ड्स को आप प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यही एक सक्सेसफुल कैंपेन की स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी आप कोई कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो आपकी कीवर्ड्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं एक सही एंड राइट ऑडियंस पे पहुंचने के लिए। तो दोस्तों यही मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने डिस्कस करा सिंपली कि किस तरह से आप एक कैंपेन बना सकते हैं कीवर्ड को सर्च करके। तो कीवर्ड सर्चेस का ये आइडिया अगर आपको या प्रोसेस आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डीजे फैज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।